बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी लेते हैं वो है मलाई कोफ्ता की रेसिपी। तो चलें जी शुरू करते हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हम ऑयल बिस्मिल्लाह करके। तो चलें जी शुरू कर देते हैं आपके साथ। कोफ्ते हम किस चीज़ के बनाएंगे ये आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं कोफ्तों के लिए जो हम मलाई कोफ्ते बना रहे हैं उसकी ग्रेवी बनाने लगी। तो चलें जी ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल देख लें तकरीबन हाफ कप है। अब ऑयल हमारा थोड़ा सा जो है गर्म हो गया है क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म था। इसमें एक अदर डालेंगे तेज़ पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरा। थोड़ा सा जब ये चटकेगा ज़्यादा इसको सुरख नहीं करना, यानी ज़्यादा भूनना नहीं है। तो अब मैं इसमें ये देखें शामिल कर दूंगी ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। प्याज भी हमें जो है वो ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये मलाई कोफ्ता है तो ज़ाहिर इसका कलर तो खूबसूरत सा ही रहना चाहिए, खिला खिला सा। ये देखें प्याज हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, हमें इनको जो है वो कलर नहीं देना। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर। ये मैंने प्याज हमारे 2 अदद थे, टमाटर मैंने 3 अदद लिए थे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3-4 अदद जो है इस तरह के इतने पीसेस जो हैं हम अदरक के, 3 अदद हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया की डंडल थोड़े से वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो मिर्चों कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है लहसुन भी चाहिए, लहसुन भी आप डाल सकते हैं साबुत, लेकिन मेरे पास है नहीं इसलिए मैं 1 टेबलस्पून जो है इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे काजू। अब इसको करेंगे हम मिक्स। काजू तकरीबन 15 से 20 अदद थे। तो अब बारी आती है जी मसालों की, जहाँ पे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून, और जो रेगुलर है पिसी हुई लाल मिर्च वो हाफ़ टेबलस्पून सॉरी। मसाले वैसे आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर जो है वो 3 टीस्पून में डालूँगी, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, और नमक आप शामिल कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला। अब जी हम थोड़ा सा इनको भूनेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे प्याज और ये सब चीज़ें जो हैं जलनी नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसका कलर खूबसूरत सा चाहिए। तो मसाले हमने लिए जी भून। अब हम क्या करेंगे, इस भुनाई के बाद अब हम इसमें गर्म पानी शामिल कर देंगे। बस पानी हमें इतना ही शामिल करना है ताकि हमारी जो ये ग्रेवी है ये इसमें अच्छे से डिप हो जाए और हमें इसको अच्छे से पकाना है। तो चलें जी अब मैं इसको कर दूंगी कवर और हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर जो है देखते हैं हम इसकी क्या पोजीशन निकलती है। अच्छा यहाँ पे ये देखें जी तकरीबन मैंने ना हाफ़ केजी जो है वो कीमा लिया है चिकन का। ये देखिए उसको बारीक से अच्छे से जो है ना बारीक सा पीस लिया है ड्राई करने के बाद, क्योंकि जब भी आप कीमा बनाएं उसको पहले ड्राई करें और फिर उसको पीसें तो उसमें जो है ना मॉइस्चर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बाइंडिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा साथ में आपको बता दूं यहाँ पे देखें मैंने मिक्सी में लिया है 1 अदद टमाटर, थोड़े से
सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी मैंने अदरक इसमें डाली और 1 अदद हरी मिर्च। अब मैं इसको जो है ऐसे पीस लूँगी। तो ये देखें जी, ये हो गया हमारा मसाला जो है, जो मैंने टमाटर, धनिया और हरी मिर्च, अदरक वो मैंने अच्छे से देखें पीस दी है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में भी हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 अदद जो है टीस्पून जो मैं डालूँगी इसमें, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया और ½ टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। अच्छा, यहाँ पे जो है ये मेरे पास जो है चने, भुने हुए जो चने होते हैं ना, ये उसको मैंने पीस लिया है, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 अदद ये टेबल स्पून जो है ये चने का पाउडर है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी बाउंडिंग जो है ना, जब हम करेंगे तो वो ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते जो हैं वो जुड़ेंगे। आप चाहें तो बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेसन को जब आप डालिएगा तो भून के डालिएगा। और यहाँ पे जो हमने 1 अदद टमाटर की ये सब चीज़ें मिला के किया था, पेस्ट बनाई थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। वैसे अगर आपके पास बेसन और चने का आटा ना भी हो तो आप इसमें जो है टमाटर भी डालेंगे, तो उससे भी आपके जो कोफ्ते हैं वो टूटते नहीं है। तो चलिए जी, आप इनको साफ़ हाथों के साथ अच्छे से करेंगे मिक्स, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, मिक्स आपने ऐसे करना है जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, इस तरीके से, ताकि हमारा मसाला और चिकन जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। इस तरीके से अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से अच्छे से मसाला हो गया मिक्स। अब जो है इसको मैं दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट, ताकि जो हमारे हरी मिर्चें, टमाटर, सब्ज़ धनिया, अदरक का जो फ्लेवर है वो हमारे चिकन में अच्छे से शामिल हो जाए। तो ये देखें जी, इसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट हो गया। अब हम इसके मीट बॉल बनाएंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना साइज़ बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका कितना साइज़ बना रही हूँ। टाइम कंप्लीट हो गया, तो देखते हैं जी कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे देखें, जो हमने इसमें पानी डाला था वो अच्छे से ड्राई हो गया और हमारे ये देखें प्याज, टमाटर, सब चीज़ें जो हैं वो तकरीबन गल गई। मसाला हमारा जो है वो अच्छे से रेडी हो गया। यहाँ पे हम ये जो करी पत्ता डाला था वो हम निकाल लेंगे। तो चलें जी, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस जो हमारी ये जो ग्रेवी है मैं इसको इस बाउल में निकाल दूँगी। तो ये देखें ग्रेवी मैंने निकाल दी। अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मीट बॉल जो है मैंने वो रेडी कर लिए और ये जो हमारी ग्रेवी है ये भी जो है वो ठंडी हो गई। अब मैं इसको इसमें डाल के चॉपर में डालूँगी। ग्रेवी हमारी जी ठंडी हो गई है। मीट बॉल जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं, यानी कि कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। इनको करते हैं साइड पे। और अब ये जो मसाला है, ग्रेवी है, इसको मैं जो है ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसकी पेस्ट बना लूँ। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको अच्छे से जो है वो पीस लिया है। यहाँ पे मेरे पास बटर है, पैन मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हम इसकी जो है इसका तड़का बनाएंगे। पैन गरम करेंगे और इसमें हम बटर के ये 3 अदद जो हैं, 3 पीस जो हैं, आप चाहें तो जितना मर्ज़ी अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, लेकिन मैं इसमें इतना ही डाल रही हूँ। बटर डाल देंगे ताकि बटर हमारा जो है ना वो जलना नहीं चाहिए। तो अब ये जनाब हम बढ़ रहे हैं अपने, आप ग्रेवी को देखें कि ग्रेवी की रिचनेस आप देखें, जो हमने काजू इसमें शामिल किया था उससे इसमें देखें ज़बरदस्त सा इसमें रिचनेस आ गई है और इसका टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन ½ टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च
और लाल मिर्च डालने के बाद जो है इसको हमें बस ऐसे हल्के से मिक्स करना है ताकि हमारी मिर्च जो है वो जल ना जाए। चूल्हे से आप हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलें जी, अब जो है मैं स्ट्रेनर की मदद से ये सारा जो मैंने इसमें ये बनाया हुआ है, हमारा जो ग्रेवी है जिसको मैंने पीस लिया है, अब मैं स्ट्रेनर की मदद से इस बटर में शामिल कर दूंगी। तो चलो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। जब हम स्ट्रेनर की मदद से डालेंगे तो हमारा जो टेक्सचर है वो ज़बरदस्त सा क्रीमी क्रीमी होगा। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ऐसे हिलाते हुए देखें इसमें हमारी ग्रेवी जो है वो इसमें से अच्छे से छान जाएगी। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने अच्छे से छान ली है और अब आप इसको देखें। आप अच्छा खाना खाने के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है और बड़े सब्र के साथ और प्यार के साथ खाना बनाएं तो उसका टेस्ट ही और होता है। तो इसलिए खाने पे जब भी अच्छा खाना बनाते हैं हम, उस पर टाइम तो लगता है। अगर चाहे कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते और स्किप कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये हम अपने शौक़ और अपने दिल की तसल्ली के लिए बनाते हैं, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। जो पूरी वीडियो को देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं देखते उनके लिए भी ढेर सारा प्यार। तो अब ये देखेंगे, ये हमने हमारी जो है, आप इसका देखें, लुक देखें इसकी, देखें माशाल्लाह से। इस स्टेज पे आप जो है इसमें नमक चख सकते हैं। नमक आपको कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लगा, वो मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा टमाटरों को, क्योंकि टमाटर थोड़े टेंगी होते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो शुगर जो है वो शामिल कर दूँगी। तो चलें जी, अब इसको करेंगे मिक्स और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसको कर दिया जी अब हमने मिक्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है ऑयल गरम करने के लिए रख दी है। अब एक इसमें हम बाउल डाल के देख लेते हैं कि हमारा ऑयल जो है वो कैसा हुआ है। हमें जो है लो हीट पे ही इसको पकाना है। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होगा तो फिर हम इसमें अपने दूसरे कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर देंगे। ये सिर्फ हमने चेक करने के लिए डाला है कि आया हमारा जो है वो ऑयल कहाँ तक गर्म हुआ है। देखें साइड से बबल बनने शुरू हो गए हैं और हमें कोफ्तों को जो फ्राई करना है वो लो हीट पे ही करना है, वरना क्या होगा कि अंदर से हमारे कोफ्ते जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे। बस इस चीज़ का जो है हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम अच्छे से इसमें चम्मच को हिलाएंगे साइड से। इस तरह जब हम साइड से हिलाएंगे तो इस तरह हमारे कोफ्ते भी जो हैं वो साथ साथ घूमते रहेंगे और पकते रहेंगे। तो चलें अब हम इसमें अपने मज़ीद कोफ्ते डाल दें। करके शामिल करते हैं। ये देखें, अगर आपके पास ज़्यादा कोफ्ते बन जाएं तो आप इसी तरह उनको फ्राई करके आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं और उसके बाद में आप जो है कभी भी बस जल्दी से आप ग्रेवी बनाएं और अपने कोफ्ते जो हैं रेडी कर लें। वो बहुत इजी होता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बने हुए मौजूद होते हैं, तो फिर आपका काम जो है वो कम हो जाता है। आपके घर में गेस्ट आए, जल्दी से फ्रोज़न से निकालें और डिफ्रोस्ट करें और बना डालें। अब हम जो हैं इसको हल्के हाथों से साइड साइड से चम्मच को हिलाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो दोनों तरफ से केयरफुली पकते रहें। ये देखें माशाल्लाह से। तो चलिए अब हमें इस पे कौन सा कितना कलर लाना है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आप इस तरह चम्मच हिलाते रहेंगे तो कोफ्ते खुद ब खुद ही अंदर मूव होते रहेंगे और दोनों तरफ से, चारों तरफ से अच्छे से पक जाएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही कोफ्ते इसमें डाले हैं बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ना ही वो फटे। तो अगर आप जो टिप्स मैंने दी हैं उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी कोफ्ते जो हैं बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। बस लो हीट पे बस इनको हमें लाइट सा कलर देना है। तो यहाँ पे देखें जी ग्रेवी जो है वो हमारी भी ज़बरदस्त हो गई है। अब हम इसमें अपने जो कोफ्ते हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसमें कलर देखें कितना खूबसूरत सा है। क्योंकि ये चिकन के हैं, ओवर कुक नहीं करेंगे। ओवर कुक करने से जो है बोनलेस चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है। तो हमें जो है वो सॉफ्ट ही रखनी है। और वैसे भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, आपको पता चल रहा होगा कि कितने सॉफ्ट हैं। तो अब यहाँ पे जी इसको हल्का सा करेंगे मिक्स। ताकि अब जो हमारा ये जो हमने ग्रेवी रेडी की है क्रीमी सी, इसका फ्लेवर हमारे अच्छे से कोफ्तों में आ जाए। और 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। ग्रेवी को हमें जो है वो थिक रखना है। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी क्रीम। फ्रेश क्रीम जो है वो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। हल्का से इसको करेंगे मिक्स। और इसको हम दोबारा कवर कर देंगे। तो चले जी देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हमारे मलाई कोफ्ता। ये देखें जी माशाल्लाह से, देखें आप थिकनेस देखें, हमें इतनी ही ग्रेवी जो है वो थिक चाहिए। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी इसको करते हैं डिश आउट। यहाँ मैंने एक डिश ले ली है, अब मैं इसमें डिश आउट करती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल। चलें जी ये मैंने कर दिया डिश आउट। अब ऊपर हम डालेंगे इस पर क्रीम। तो चलें जी अब टाइम है टेस्ट करने का। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। आप चाहें तो इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं। हम खाएंगे इसको नान के साथ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको देखें कि हमें जो है इसकी ग्रेवी ऐसी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए ताकि। तो चलें जी अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि इनकी सॉफ्टनेस कैसी है। ये देखें जी, इसको हम तोड़ेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट और मज़ेदार। तो ये देखें जी मैं करने लगी हूँ टेस्ट। आप जाएं और जल्दी से बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये मलाई कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जो देखते हैं उनके लिए भी ढेर सारा प्यार, जो नहीं देखते उनके लिए भी ढेर और ढेर प्यार, क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए इसको बनाते हैं। इसलिए हम खुश तो सब खुश। तो चलें जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे किसी और नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।